हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैथ्स को हम कैसे पढ़ें कि हमारे मार्क्स अच्छे हो जाएं। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपके मैथ्स में मार्क इंप्रूव हो सकते हैं अगर आप उसे अच्छे से फॉलो करेंगे। ये पूरी जो आपको टिप्स मैं बताने वाला हूं ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, क्योंकि क्लास 8 में मैं भी आपकी तरह जब पढ़ता था तो मेरे भी मैथ्स में मार्क्स नहीं आते थे। स्कूल में टेस्ट होते थे, आउट ऑफ 10 मेरे 5 मार्क्स आते थे, काफ़ी पढ़ने के बाद भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे। फिर मेरे टीचर्स ने, गार्जियंस ने, सबने मुझे बताया कि बेटा ऐसे पढ़ो, बेटा ऐसे पढ़ो। तो उन्हीं पे बेसिस ये मेरी टिप्स हैं, और उन टिप्स को फॉलो करके मैंने क्लास 10th बोर्ड्स के एग्जाम में 98 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो यही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए कि आपके मैथ्स में मार्क इंप्रूव हो जाए। तो चलिए पहली टिप के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथ्स में आपको मैथ्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक या रजिस्टर तो बनाना ही बनाना चाहिए। चाहे अगर आप सिर्फ स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं तो स्कूल के होमवर्क के लिए क्या करते हैं बच्चे कि यार स्कूल में होमवर्क मिला, स्कूल की जो स्कूल कॉपी होती है वो बना लेते हैं, लेकिन होमवर्क प्रॉपरली नहीं करते हैं। आप ट्यूशन में जाते हैं, नोट्स तो बना लेते हैं, होमवर्क प्रॉपरली नहीं करते हैं। तो अगर आप दोनों जगह जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, तो प्लीज आप अपने होमवर्क की एक अलग से कॉपी बना लीजिए, ताकि उससे क्या होता है, हम अपनी कॉपी में लिख लिख करके करते हैं और लिख करके की हुई मैथ्स हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। याद नहीं रहती है, लेकिन हमें पता होता है कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया था। आप में से कुछ लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी नोटबुक होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसी से हमें पता चलता है कि पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था तो हमें करने में लेट से 2 मिनट लगे थे, अब की बार आएगा तो हमें पता है कैसे करना है। तो 2 मिनट के क्वेश्चन को अब हम 1 में भी कर सकते हैं, बट बशर्ते आपने पहला क्वेश्चन अगर लिख करके किया होगा तभी आप दूसरा जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, अप्रोच कैसे करनी है। कई बार क्या होता है, बच्चे बच्चे मैथ्स करने की जगह बच्चे मैथ्स देख करके चले जाते हैं। तो देख करके नहीं जाना, मैथ्स मैथ्स कभी देख के नहीं होती, इसीलिए आपकी नोटबुक होनी चाहिए। बिना नोटबुक के मैथ्स नहीं होती। तो एक सेपरेट नोटबुक मैथ्स के लिए बना लें, रजिस्टर बना लें, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील हो वो बनाएं, लेकिन उसे सेपरेट बनाएं अदर सब्जेक्ट से। तो सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है, जो मेरे साथ थी, कि वाई आर वी वीक और वाई आर वी स्कोरिंग लो, हमें पता नहीं होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो रीजंस होते हैं कि हमें क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में करना क्या है। अगर हमें समझ में भी आ गया तो अब उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये हमें याद नहीं होता। चलो फॉर्मूला भी याद आ गया, तो कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं अब उनमें टाइम बहुत कम होता है, तो हमें टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता होती। तो ये 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम लो स्कोरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। तो जब तक हम मैथ्स के प्रॉब्लम को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं तब तक आई डोंट थिंक कि हम उसको फील कर पाते हैं। जैसे जब आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, मैं अपनी क्लास 8 की बात बताता हूँ कि जब हमारे पास में प्रॉफिट लॉस का, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, जब तक आप वो अंदर से फील नहीं कर पाएंगे आप उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम के लिए जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपको गिवन है कि राम ने एक मैंगो 5 रुपीज में किया, तो राम की जगह आप खुद को रखिए। ठीक है, कभी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए हमेशा जो भी पर्सन की बात हो रही है उसकी जगह खुद को रखिए। दूसरी बात, प्रॉब्लम समझ में आ जाती है, अब लेकिन फॉर्मूले याद नहीं होते। देखो कितने सारे फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, एपीजीपी के अलग होते हैं, प्रॉफिट लॉस के अलग होते हैं, इंटरेस्ट के अलग होते हैं, उधर मेंसुरेशन वाले अलग हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अलग हो जाते हैं। तो इतने फॉर्मूलेज हम कैसे याद करें? तो देखो, फॉर्मूला याद रखने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक होता है, आपके रूम का वो पॉइंट जो दिन में आप 10 बार देखते हैं, वहां पर आप अपने सारे फॉर्मूलेस को लिख करके चिपका लो। देखो बेटा, यहाँ पे एक बहुत अच्छा टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, चिपका लो। चिपका क्यों लो? ताकि आपके दिमाग में जब जब आप वो जगह देखें तो वो फॉर्मूले नजर पड़ते रहें, और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए आपको पता चल जाए कि अरे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मुझे चिपकाना है। चिपकाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करता था, मुझे याद नहीं होते थे, तो फिर मैंने यही ट्रिक यूज करी। मेरे जिस टेबल पे बैठ के मैं पढ़ता था मैंने उसके सामने उसे लगा लिया, ताकि जैसे ही मैं अब क्या करता था, सामने नजर करता था, मुझे वही फॉर्मूले दिखते थे। तो इससे वो मुझे याद करने में काफी आसानी रही। अब जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं उनको टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो उनके लिए अगर आपके टीचर ने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताई हैं तो उन्हें घोंट लो, रट लो,
भूलना नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन अगर नहीं बताई हैं तो हमने आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की सीरीज चलाई है, आप वहां पे जाकर के भी देख सकते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो था बात कि हम वीक क्यों हैं, हमें पता चल गया। अब अगर वीक हैं तो अब आगे करें क्या? देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए अगर हमारे कम आ रहे हैं तो फाइटिंग स्पिरिट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हमने क्या करा, हमारे रॉन्ग आंसर आए, कोई बात नहीं, आ गए। रॉन्ग आंसर आने का रीजन क्या हो सकता है? हमने फॉर्मूला भी याद कर लिया है, हमने उसे अपनी रियल लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, टिप्स एंड ट्रिक भी सीख ली। रॉन्ग आंसर फिर भी आ रहे हैं, तो करना क्या है? क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई होगी, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता। अब होता क्या है, इसकी वजह से जो ये होता है ना कि गलत करने का डर मैथ्स में बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, और दैट्स वाई बच्चे मैथ्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भागते हैं। वो बिल्कुल नहीं करना। क्या हुआ, अगर हमारा आंसर यहाँ पे हमें पता चल गया कि रॉन्ग आया है, तो देखो, आपको अपना जो सॉल्यूशन है उसे दोबारा से चेक करो। एक बार नहीं, 2 बार करो, आपको अपनी मिस्टेक वहां पे पता चलेगी। और एक बात सबसे अच्छी, कि जब आपको आपकी मिस्टेक खुद पता चलती है तो वो मिस्टेक सेकंड टाइम होने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो अगर हम अपनी मिस्टेक खुद से पता करें तो उससे ज्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। अब क्या होगा, अगर आपका रॉन्ग आंसर है, टीचर ने आपको बताया कि आपका रॉन्ग था, तो आप ये सोचोगे कि मेरा रॉन्ग था, आप ये नहीं सोचोगे उसे सही कैसे करना है या मेरी गलती कहाँ हुई। लेकिन अगर आप अपने रॉन्ग आंसर को फिर से खुद देखोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि आपने मिस्टेक कहाँ पे करी, और आप वो मिस्टेक दोबारा नहीं करोगे। और ये तभी आप कर सकते हो जब आपको गलत करने के बाद भी उस क्वेश्चन को सही करने की मन में इच्छा होगी। आपके अंदर एक फाइटर होगा जो चाहता है कि आपको मैथ्स में क्वेश्चन के आंसर सही आए। ये जो गलत आंसर बार बार आपके आ रहे हैं ये नहीं है, आप भी क्लास के टॉपर्स में हो, आपके भी मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैथ्स के लिए। ये तो थी थर्ड बात। अब फोर्थ बात काफी इंपॉर्टेंट है, तो कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी, और साथ में मैं कहूंगा इफेक्टिविटी मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं बहुत लोगों को ये कहते हुए सुनता हूँ, क्लास 8 के बच्चों को भी, कि आपको 8 आवर्स स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, क्लास 10th के, क्लास 12th के, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो एक बात मैं मानता हूँ कि जो बच्चे जैसे जो डिफिकल्ट एग्जाम होते हैं, नीट, जेई मेंस, इनके लिए पढ़ रहे होते हैं, उनके लिए 8 आवर्स स्टडी करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कोर्स ज्यादा है, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। बट जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, देखिए 8 आवर्स स्टडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मैथ्स। मतलब कई बार आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है। कई बार सिर्फ 1 घंटे अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो भी आपको उससे ज्यादा बेनिफिट होगा 8 आवर्स पढ़ने से। जैसे होता क्या है कि हम 8 आवर्स बुक हाथ में लेकर के बैठे हुए हैं लेकिन हम पढ़ नहीं रहे, और कई बार क्या होता है हमने सिर्फ वो 1 घंटा एक अच्छे खुश मन के साथ में जब हम पढ़ने बैठते हैं, एक प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा अच्छा सीख लेते हैं। और हमारी इफेक्टिविटी और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये नहीं कि डेली आपको 2-2 घंटे पढ़ना है। आप भले ही वीक में 4 दिन पढ़िए, वीक में 3 दिन ही मैथ्स पढ़िए, लेकिन जब आप पढ़ें तो उसे प्रॉपर ध्यान के साथ पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप एसएसटी के बारे में सोच रहे हैं, क्रिकेट खेलने जाने के बारे में सोच रहे हैं, या कल स्कूल में जो टेस्ट है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो मैथ्स ऐसा है जो प्रॉपर आपके टाइम और हार्डवर्क डिमांड करती है। और ध्यान रखना, हार्डवर्क इज ऑलवेज की टू सक्सेस, और एफिशिएंट वर्किंग इज मींस जब जो कर रहे हो वो करो। एक और बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगा जो मैं फॉलो करता था, कि गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो का मीनिंग है, जैसे आज मैं मैथ्स में एपी के क्वेश्चन कर रहा हूँ क्लास 10th के, ठीक है, तो अब अगर मेरे क्वेश्चन होते जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यार आज तो मेरे 2 घंटे की पढ़ाई पूरी हो गई यार, अब आज नहीं करूंगा। अगर किसी दिन आपका मन अच्छा है, आप आपसे मैथ्स के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप करते रहिए। उससे क्या होता है, मतलब तब तक करिए जब तक आपको बोर होना ना लगे। अगर आप खुशी खुशी कर रहे हैं तो आप फ्लो के साथ करते जाइए, क्योंकि क्या होता है मैथ्स में जब हमारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं तो वी फील गुड और वी डू मोर क्वेश्चंस। तो आई पर्सनली सजेस्ट जब ऐसा हो तो आप करते रहिए, गो विद द फ्लो। तो ये बात थी, अगर ये सारी चीजें आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेट टारगेट फॉर योरसेल्फ। व्हाई दिस whole page is blank apart from set target for yourself is because आपको मैथ्स में क्या करना है, किस दिन कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, ये आप ही को डिसाइड करना होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मंडे ट्यूसडे आपको मैथ्स पढ़नी है और हर दिन एक एक एक्सरसाइज करनी है तो ये फेयर नहीं होगा। अगर आपको सैटरडे संडे
6 आवर्स भी मैथ्स पढ़नी है तो ये आपका डिसीजन है। आपको हर दिन 40 क्वेश्चंस करने हैं तो ये भी आपका डिसीजन है। आपको जो भी करना है, आपको अपने लिए मैथ्स में एक टारगेट सेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जैसे आपने टारगेट सेट किया, आप किसी दिन होता है कि नहीं हो पा रहे क्वेश्चन, नहीं कर पा रहा है मूड, तो जरूरी नहीं करो, लेकिन एक टारगेट अपने पास सेट करो कि इतना मुझे एक वीक में कवर करना है या एक मंथ में कवर करना है, ताकि आप हमेशा टाइम से आगे चलो। ये नहीं हो कि जिस दिन एग्जाम आ रहा है उसी दिन आपके ऊपर काफी प्रेशर रहे। या फिर जैसे अब हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी इसी तरीके से करना चाहिए कि आपको अपना टारगेट टाइम के हिसाब से सेट करना है कि जैसे मेरे को 50 मिनट्स में 70 क्वेश्चंस करने हैं, 70 करने ही करने हैं। स्टार्टिंग में आप ऐसे करिए कि जितने सही हो जाए, जैसे 40 सही हो रहे हैं, बाद में आप अपनी स्पीड बढ़ाइए कि अब तो मेरे को 50 मिनट में 70 करने हैं। गलत होंगे तो होंगे, तभी तो स्पीड बढ़ेगी और तभी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हम समझेंगे कि हम गलती क्यों कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी डायरेक्शन देनी है। तो ये जो सेट टारगेट वाला जो एक पॉइंट है, सेट टारगेट वाला, ये आप ही को करना और आप ही के कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो ये जो 5 टिप्स मैंने आपको बताई हैं, ये मैंने फॉलो करी। मेरे 8 से लेकर 10 तक बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। मैंने क्लास 10th में 98 स्कोर किया। साथ ही फिर मैंने IIT JEE एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर किया और IIT में सेलेक्ट हुआ। तो ये जो मैथ्स की ट्रिक्स थी, मेरे पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो आई होप कि ये जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, आप फॉलो करें और आपके भी मैथ्स में मार्क्स इंप्रूव हों। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स, मैथ्स में सॉल्यूशन, ये सब अवेलेबल कराते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तभी आपको उनका नोटिफिकेशन मिल पाएगा।